मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आज आपको हीलिंग के लिए बताऊं, चंगाई के लिए बताऊं और मैं आपके लिए दुआ करूं, उससे पहले मैं आज आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। इन दिनों में बहुत से लोग बीमार हैं। इवन बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन भी जो हैं वो इन दिनों में वो बीमार हैं। किसी को माइग्रेन का पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को हड्डियों की इश्यू है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को स्टोन्स हैं और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है। मैं बड़ी बड़ी इसलिए नहीं कह रहा हूं, बट ये कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं कि जिनसे लोगों की जान गई है। कैंसर, कोविड-19 जो कि वायरस फैला हुआ था, और बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर से गुजर रहे हैं। आप किसी भी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हैं, मैं आप में से सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपकी बीमारी से बड़ा है। जब दाऊद ने गोलियत को देखा, शाऊल ने गोलियत को देखा, शाऊल ने यह सोचा यह व्यक्ति मुझसे बड़ा है। पर मैं ये बिलीव करता हूं कि दाऊद ने यह सोचा, हां गोलियत मुझसे बड़ा है लेकिन परमेश्वर के सामने बहुत छोटा है। आपकी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो प्रभु ठीक नहीं कर सकते। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो खुदावन शिफा नहीं दे सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि डिजीज इज नॉट योर फ्रेंड, दिस इज योर एनिमी। आपके बदन में जो बीमारी है वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है और उसका तिरस्कार करिए। उसके साथ एग्री मत होइए कि मेरी तो उम्र हो गई है, हाँ ठीक है प्रभु की इच्छा होगी तो हम चंगे होंगे। अगर खुदा की ये मर्जी थी कि आप बीमार रहें और उस बीमारी के द्वारा वो आपको लेसन सिखाए, वो आपको हम्बल करे, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, फिर यीशु ने आपके लिए क्यों मार खाई? क्यों उसने आपके लिए अपनी पीठ तुड़वाई? आप पढ़ सकते हैं, पतरस और यशायाह सेम बात कहते हैं कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर खुदा की यही मर्जी थी कि आप बीमारी के द्वारा हम्बल हो, तो उसने आपको ग्रेस क्यों दिया है? अगर बीमारी मुझे बनाएगी तो फिर अनुग्रह और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में क्या करेंगे? ये एक रॉन्ग टाइप की थिंकिंग लोगों में चलती है कि वे सोचते हैं कि वो पौलुस को उसने बीमार किया, अयूब को उसने बीमार रखा तो मुझे बीमार करेगा। वो बहुत स्पेशल केस थे। पौलुस जो था स्वर्ग से होकर आया था और जब वो नीचे उतरा तो वो घमंड से न भर जाए, इसलिए प्रभु ने उसकी जिंदगी में ये हालात अलाउ किए थे। और रेयर केस होता है, हर चीज को अपना एक्सपीरियंस न बनाए। किसी ने बाइबल में से एक आयत पढ़ी कि प्रभु ने पौलुस को पिटने दिया, मारने दिया और उससे बहुत दुख उठाया, तो वो सोचते हैं मैं भी दुख उठाऊंगा। जी, पौलुस की वो कॉलिंग अलग थी, आपकी कॉलिंग अलग हो सकती है। हम में से हर एक की अलग अलग बुलाहट है। मैं टीचर हूं, आप एवेंजलिस्ट हो सकते हो। तो हर आदमी के अनुभव को अपना अनुभव न बनाएं। बाइबल के अंदर वचन अलग हैं, लोगों की स्टेटमेंट्स अलग हैं, हिस्टोरिकल वर्ड्स अलग हैं और ट्रेडिशंस अलग हैं और बहुत सारे रिचुअल्स अलग हैं। बाइबल को आप इस तरह नहीं पढ़ सकते जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हो। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको समय समय पे चीजों को सही तरीके से रिवील करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वचनों को तोड़ मरोड़ के, बाइबल कहती है, अपने ही भटकने और विनाश का कारण न बन जाएं। आज मैं आपको एक छोटा सा वचन बताना चाहता हूं और ये आपके हीलिंग के लिए है। और मैं इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। यहां पर बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और सेकंड थिंग बाइबल कहती है वो आपका चंगा करने वाला प्रभु है। पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार होने के पीछे सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस, टेंशन, दिमाग का अधिक चलना, नकारात्मक नेगेटिव सोचते रहना,
याद रखिए, ये आपका माइंड, ये आपकी बॉडी, ये कनेक्ट है। आप जो यहां सोचोगे इस पे इफेक्ट आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आप कमजोर पड़ेंगे, आप थका हुआ सा फील करेंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपको कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स तो इस लेवल पे चले जाते हैं कि वे सोचते हैं कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, मैं खुद को मार क्यों नहीं देता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मृत्यु सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। आप एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा है ये। जब आप एक बाल को काला नहीं कर सकते तो आप अपने हालातों के बारे में इतनी क्यों चिंता करते हैं। यीशु ने कहा, देखो उन पक्षियों को, देखो मैं उन्हें रोज खाना देता हूं। उन फूलों को देखो जो 2 दिन की जिंदगी के लिए भी मैं उनको नए कपड़े देता हूं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता करते हैं, ब्रदर कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, पढ़ाई कैसे पूरी होगी, या जो पढ़ाई मैंने चुनी है वो बहुत कॉस्टली है, मैं उसको कैसे भरूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं सच में नहीं जानता कि आप उसे कैसे देंगे, पर मैं एक चीज जानता हूं, वो आपको दे सकता है अगर आप विश्वास में चले तो। पहली चीज, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। चाहे वो किसी भी चीज का हो, आपकी बेटी का है, बेटे का है, आपके हस्बैंड का है, वाइफ का है, बच्चों का है, प्रॉपर्टी का है, फ्यूचर का है, पास्ट का कुछ आपने संभाल के रखा है अपने दिमाग में, सब निकाल दीजिए। कैसे निकालें ब्रदर? सोचना बंद कर दीजिए उसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सोचना बंद नहीं कर पाता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को डाइवर्ट करना सीखिए, किसी और विषय में सोचना सीखिए। पहली चीज, लोग स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अब दूसरी चीज, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि खुदा ने आपको कहा यह गलत है, प्रेयर करिए कि प्रभु आपको उसको छुटकारे के लिए आपको ग्रेस दे, अनुग्रह दे। आपने देखा यीशु ने क्या कहा एक आदमी को ठीक करने के बाद, जा और गुनाहों से बचा रहे, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। सेकंड थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, अगर आपके लाइफ में खुदा ने आपको कुछ भी दिखाया है कि कोई गलत हो रहा है, उसे मान लीजिए। बीमार होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं इन दो बहुत हद तक मैं इन 2 बातों पे आपको कहूंगा कि ये 2 चीजें हैं जो बहुत हद तक इंसान को बीमार करती हैं, स्ट्रेस और सिन। यदि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीन आए, उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें, और यदि तुमने कोई पाप किया है तो मान लो। ये बहुत जरूरी है। नीति वचन में लिखा है, जो कोई अपना पाप मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन 2 चीजों पर बहुत ध्यान दें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये समय है, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मैं आपसे विनती करता हूं, आपको बदन के जिस भी हिस्से में दर्द है इस समय, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए बंद करिए। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। यदि तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। आइए, जितने भी लोग बीमार हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना दाहिना हाथ बदन के उस हिस्से पर रखें जहां आपको तकलीफ है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता, धन्यवाद करते हैं उन अधिकारों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। जाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, नई नई भाषाएं बोलो, तुम सांपों को उठा लोगे। और बाइबल कहती है, खुदा तेरा कलाम यह भी कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। स्वर्गीय पिता, तेरे कलाम में यह भी लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं। बाइबल में यह भी लिखा है प्रभु जी कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मैं इस समय हर वो भाई, हर वो बहन जो मुझे देख रही है, मैं इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। आई प्रोक्लेम हीलिंग, आई प्रोक्लेम लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस ऑफ नाजरत।
यीशु के नासरी के नाम से मैं दर्द को जाने की आज्ञा देता हूं, बीमारी को जाने की आज्ञा देता हूं, इलनेस को जाने की आज्ञा देता हूं, कमजोरी को जाने की आज्ञा देता हूं। हड्डियां यीशु के नाम में चंगी हो जाएं, लीवर यीशु के नाम में चंगा हो जाए, किडनियां यीशु के नाम में चंगी हो जाए, माइग्रेन यीशु मसीह के नाम में चला जाए, आंखों की रोशनी यीशु के नाम में तेज हो जाए, कान यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, ओ बदन के सारे ऑर्गन्स हील हो जाएं यीशु के नाम से। फादर, आई प्रोक्लेम हीलिंग, आई प्रोक्लेम लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर बॉर्डर लेवल से नीचे आकर नॉर्मल हो जाए। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, हील योर पीपल लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु लोगों को चंगा करने के लिए, धन्यवाद नए ऑर्गन्स देने के लिए, धन्यवाद लोगों की मरणहार देह को चंगा करने के लिए। खुदा धन्यवाद, तूने हमारी दुआओं को सुना। शैतान यीशु के नाम से तो इनके जीवन में फिर नहीं आ सकता। प्रभु जी हर परिवार को, हर भाई बहन को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो चुके हैं और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि अगर इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपके साथ है और शैतान के खिलाफ वो हमेशा आपके साथ खड़ा है और आपके पक्ष में खड़ा है।